अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी तकरीबन बिगिनर की जो गाइड थी, वो मैंने तकरीबन अपलोड कर दी है। तो आज हम अपना थोड़ा-सा एडवांस को टच करने जा रहे हैं और अपनी एडवांस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहले मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये हमारा इम्पल्स और करेक्शन के बारे में था कि इम्पल्स क्या होता है या फिर करेक्शन क्या होता है ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अब इम्पल्स को आप इस तरह समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट थी ना, ये यहाँ से गिर रही थी। जैसे यहाँ से इसने डाउन मतलब स्टार्ट हुई थी ना, गिर रही थी जैसे नीचे गिर रही थी। फॉर एग्जांपल ये ऐसे नीचे गिर रही थी ना। अब ये जो नीचे गिरी है ना अपनी डायरेक्शन में, जैसे सेल का ट्रेंड था और सेल के ट्रेंड के अंदर जो सेल की मूव होगी, जैसे ये या फिर ये वाली या फिर ये वाली, ये हमारे पास होती है इम्पल्स। और सेम चीज़ ये आपके पास बाय ट्रेंड के लिए होगी। जैसे यहाँ पे आप देख लो, जैसे हमारे पास ये वाला है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, ये मैं इधर आपको ड्रा करके भी बताता हूँ। यहाँ से जैसे मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ये हमारे पास थी इम्पल्स, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ आ गई, ये फिर इम्पल्स हो गई, फिर डाउन आई, फिर इम्पल्स, फिर डाउन और फिर इम्पल्स, फिर डाउन, फिर इम्पल्स। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब आपको आप ये चार्ट देखो, जो हमारी प्राइस एक्शन जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, जैसे बुलिश थी और इसके अंदर ये जो बुलिश वाली मूव है, ये हमारे पास इम्पल्स होगी। ये नहीं कि ये सिर्फ बुलिश के लिए ही इम्पल्स होगी। अगर ये मार्केट यहाँ से गिर रही है ना, जो सेलिंग की इसके अंदर मूव है वो हमारे पास सेलिंग के अंदर भी वो इम्पल्स होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो हमारे पास ये करेक्शन है, ये क्या चीज़ होती है? करेक्शन बेसिकली जो अब इसने यहाँ से बुलिश गियर है, ये इम्पल्स थी, लेकिन जो यहाँ पे सेल आई है ना, इसने सेल जो ये मूव लगाई है, ये करेक्शन होती है। मतलब इसने पहले अपने इम्पल्स बनाई जो इसने मूव देनी थी दी, और उसको फिर करेक्शन की, अगेन फिर दोबारा बुलिश स्टार्ट की, फिर करेक्शन की, फिर दोबारा बुलिश की, अपनी इम्पल्स मूव दी, फिर दोबारा करेक्शन की। मार्केट चलती है इस तरह। डायरेक्ट आपकी जो सीधी मार्केट जाती है ना जाती है ना, वो मार्केट मतलब ट्रेड करने के लिए वो सही मार्केट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर आपके पास कोई भी स्विंग जिसको आप बोलते हो वो नहीं बन रहे होते। स्विंग के अगर आपको नहीं पता कि स्विंग क्या होते हैं, थ्री कैंडल वाला स्विंग कौन सा होता है, सिंगल कौन सा होता है, वो भी मैंने बिगनर गाइड के अंदर अपने एक लेक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने स्विंग को एक्सप्लेन किया है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो। लेकिन जब ये मार्केट अपने इम्पल्स के अंदर जाती है, फिर दोबारा करेक्शन करती है ना, यहाँ से ट्रेडर बाय करते हैं, फिर मार्केट इम्पल्स की, फिर करेक्शन की, करेक्शन से मार्केट की, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इसके अंदर मार्केट को बाय या फिर सेल करते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो मार्केट अब यहाँ तक आई है, ये करेक्शन हुई है नहीं हुई, इम्पल्स हुआ है, इम्पल्स तो चलो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जैसे ही गई। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से यहाँ तक गई मार्केट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, हमें ये तो पता चल गया कि इम्पल्स तो होगी। लेकिन करेक्शन का कैसे पता चलेगा कि करेक्शन हमारी कंप्लीट हुई है नहीं हुई, पूरी हुई है नहीं हुई, करेक्शन हुई है या नहीं हुई? तो उसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसको पुल बैक कहते हो ना। ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं इसके ऊपर भी पुल बैक के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर आपको दूंगा, कंप्लीट एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा ना। पुल बैक बेसिकली क्या होता है, जैसे ये कैंडल थी बुलिश की, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और ये बुलिश की कैंडल है, और अब ये जो तीसरी कैंडल बनी है ना, जिस तरह ये अब इम्पल्स मेरे पास हुई, ये जब यहाँ पे तीसरी कैंडल बनी, ये कैंडल यहाँ पे इस तरह बीरिश की बन गई, ये कैंडल हमारे पास सेल की बन गई। अब ये हमारे पास यहाँ पे करेक्शन होगी। करेक्शन कब होगी? फॉर एग्जांपल ये कैंडल की वीक थी, ठीक हो गया। इस कैंडल की जो वीक है वो ये इस कैंडल की वीक थी। अब हमारे पास जब
इस कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को, नई बनने वाली कैंडल जो है वो इसकी प्रीवियस की लो या हाई को स्वाइप कर ले। अगर आपके पास ट्रेंड सेल का है तो फिर हाई स्वाइप होना चाहिए, अगर ट्रेंड सेल का है तो फिर लो। जिस तरह इसने लो स्वाइप किया तो तब ये आपके पास पुल बैक, एक वैलिड पुल बैक बनता है। जिस तरह इसने अब बॉडी नीचे कर दी है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई है, मतलब ये हमारे पास एक करेक्शन हो गई है। फिर दोबारा मार्केट जैसे यहाँ से अब फिर दोबारा नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, वो इस तरह फिर बुलिश की बन गई नेक्स्ट कैंडल। अब फिर दोबारा अगर हमारे पास करेक्शन होनी हुई तो वो कब होगी, क्योंकि ये तो हमारे पास इम्पल्स थी। अब करेक्शन तब होगी जब ये वाली कैंडल ब्रेक होगी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास लगती है या नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है इस कैंडल के बाद, वो भी हमारे पास इस तरह बन जाती है। अब आप देखो तो ये इसका जो हाई था ना वो अब स्वाइप हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैंडल ये है, और अगर हमारी इसके बाद जो कैंडल हमारी बनेगी, जिस तरह ये मैंने भी कैंडल बना रहा हूँ ये वाली, अगर ये इसका लॉस ले ले तो फिर तो ये हमारे पास करेक्शन होगी, मतलब यहाँ पे पुल बैक हमारा बन गया। लेकिन अगर ये लो नहीं लेती, यहाँ पे कहीं सेलिंग किस तरह क्लोज हो जाती है, जैसे ये कैंडल हो गई। फिर अगेन जब हमारी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है वो फिर दोबारा इस तरह बुलिश चली जाती है। इसका भी कलर मैं चेंज करूँ, ये नेक्स्ट फिर कैंडल ओपन होती है हमारी, थोड़ी सी मतलब कैंडल बनती है ये। अब फिर जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है तो वो इस तरह इसका लो स्वाइप कर देती है। इसकी भी मैं वेग बना देता हूँ अब, जैसे ये इसकी वेग थी। फिर ये कैंडल हमारे पास बनी और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ कि ये मतलब हमारे पास सेल की कैंडल बनी है ब्लैक कलर की। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास लगी है ना कैंडल, इस तरह जैसे ये बन गई। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से दो कैंडल बुलिश की, तीसरी बनी और उसने प्रीवियस कैंडल को स्वाइप कर दिया, मतलब ये इम्पल्स हो गई और ये करेक्शन हो गई। फिर जब यहाँ तक बुलिश गई और एक सेल की कैंडल भी बनी है, लेकिन ये हमारे पास करेक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये भी स्वाइप नहीं हुई। फिर मार्केट बुलिश चली गई, फिर बुलिश गई। अब यहाँ से यहाँ तक इम्पल्स मूव है हमारे पास। पहले यहाँ से यहाँ तक इम्पल्स थी, फिर करेक्शन होगी, फिर करेक्शन के बाद यहाँ तक इम्पल्स मूव है, करेक्शन हुई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इस ब्लैक कैंडल ने करेक्शन की है। नेक्स्ट फिर जब कैंडल लगी है वो फिर इस तरह हमारे पास बुलिश की कैंडल बन गई है, जैसे ये वाली कैंडल बन गई बुलिश की हमारी। अब अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अब जो नई कैंडल है उसको ये वाला लो ब्रेक करना पड़ेगा। अपने से जो पीछे वाली कैंडल है वो हर हाल में ब्रेक होनी चाहिए, तब जाके वो आपके पास आपका एक इम्पल्स मूव बनती है। अब जैसे मैंने बुलिश की एग्जांपल देखी है तो हम अभी करंट का ही चार्ट है, इतना पुराना नहीं है, इसी के अंदर अपने निकाल के देख लेते हैं कि हमारे पास इम्पल्स मूव कौन सी है, करेक्टिव कौन सी है। तो जैसा कि आपके सामने ये चार्ट चल रहा है ना, यहाँ से मार्केट आई, जैसे ये फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास ये था। अब यहाँ से ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल बुलिश बनी। अब देखो ये तीसरी कैंडल ब्लैक की बनी है, लेकिन इसने इस कैंडल का लो नहीं लिया। ये सेल की कैंडल थी लेकिन इसने प्रीवियस बाय का लो नहीं लिया। यहाँ तक भी हमारे पास इम्पल्स मूव ही है। अब ये तीन कैंडल इम्पल्स मूव के अंदर आ रही हैं, लेकिन जब ये वाली कैंडल लगी, ये चौथी कैंडल जब यहाँ पे बनी तो इसने इसका लो ले लिया, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास करेक्शन होगी। फिर अगेन मार्केट बुलिश गई। अब एक दो तीन कैंडल ये हमारे पास इम्पल्स की थी, लेकिन जब ये चौथी ब्लैक की कैंडल लगी इसने फिर दोबारा देखो तो इस कैंडल का लो ले लिया, मतलब यहाँ पे फिर दोबारा करेक्शन हो गई। अब फिर मार्केट नीचे आई फिर अगेन बुलिश चली गई। और अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ये कैंडल भी बुलिश की थी, ये भी बुलिश की थी, ये वाली भी बुलिश की थी, लेकिन जो बीरिश वाली कैंडल बनी है ना इसने लो नहीं लिया, मतलब ये अभी इम्पल्स ही चल रहा है हमारे पास। नेक्स्ट जो कैंडल बनी है उसने इस ब्लैक कैंडल का लो लिया है।
तो मतलब अब हमारे पास यहाँ पे ये एक जो छोटी सी मूव थी ना, इस बुलिश कैंडल के अंदर ही हमारे पास करेक्शन हो गई है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी कैंडल यहाँ से ओपन हुई, सेल आई, सेल के अंदर बॉडी क्लोज दे, तब हमारे पास ये इम्पल्स बनेगा और करेक्शन मूव बनेगी, सॉरी। नहीं, अगर ये कैंडल आपकी अब बुलिश भी जाके क्लोज हो जाती तो ये आपकी करेक्शन के अंदर ही आती, जैसे ये आई है। अब फिर दोबारा मार्केट डाउन आई। अब ये भी देखो तो इनसाइड के अंदर आ रहा है, लेकिन इसने भी इसको लो ब्रेक कर लिया, तो ये आप माइनर के अंदर ले लो। तो ये हमारे पास इसकी बुलिश की एग्जांपल थी। अब जैसे बीरिश की एग्जांपल हम देखते हैं, यहीं से आके फिर बीरिश की देखते हैं ना। अभी तक हमारी वो नहीं है कि जब ये मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, जो चेंज ऑफ करेक्टर जिसको आप बोलते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है, वहाँ पे हमारा यहाँ पे इस जगह पे शिफ्ट हो गया। अब सेलिंग के अंदर हमने देखनी थी ना, ये देखो यहाँ पे सिंगल मूव, सिंगल। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो कि एक सिंगल कैंडल थी, इसने इसी का हाई भी ब्रेक किया, फिर दोबारा सेल के अंदर आके क्लोज हुई। मतलब ये आपकी जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, ये आपकी थी इम्पल्स मूव सेल के अंदर, लेकिन ये जो सेलिंग वाली कैंडल थी, इसी ने अपने अंदर करेक्शन करके अगेन सेलिंग पे क्लोज दे दिए। इसी सेलिंग वाली कैंडल ने अपनी करेक्शन करके अगेन सेलिंग की कैंडल बनाई है, इम्पल्स के अंदर आ गए, फिर दो इम्पल्स की कैंडल आई, फिर मार्केट ने करेक्शन की, अब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, फिर मार्केट डाउन आई और अप ही चली गई। ठीक हो गया। अभी हमारा स्ट्रक्चर सेल के लिए था या फिर आपका बुलिश के लिए था, जिस तरह भी आपका स्ट्रक्चर होगा, आप अपनी इम्पल्स मूव उस साइड के लिए देखोगे और करेक्शन मूव आपके अगेंस्ट वाली मूव होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बुलिश था, तो ये जो करेक्शन या ये सेलिंग हुई, ये मेरे अगेंस्ट होती, जिस तरह ये मेरे अगेंस्ट मूव हुई, क्योंकि मैं बुलिश के लिए था ना। तो इम्पल्स भी यही है कि जैसे आप जिस डायरेक्शन में आप होंगे ना, जैसे बुलिश में है, तो आपका इम्पल्स आपके साथ होगा, बुलिश के अंदर होगा। लेकिन अगर आप बीरिश के अंदर हो तो आपका इम्पल्स आपके साथ बीरिश में होगा, और आपकी करेक्शन जो है वो बुलिश के अंदर होगी, वो आपके अगेंस्ट होगी। फिर मार्केट डाउन आ गया, इसने जो मतलब अपना ट्रेंड करना था कर लिया यहाँ पे। अब फिर ऊपर देखो तो यहाँ यहाँ पे देखो, जैसे ही मतलब बनी, अब हमने स्ट्रक्चर तो अभी हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर क्लास नहीं है, जैसे ये नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर जो पुल बैक वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने स्ट्रक्चर को भी डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारी स्ट्रक्चर वाली क्लास नहीं है, हमने सिर्फ इसके अंदर लर्न कर रहे हैं कि इम्पल्स या करेक्शन क्या होता है। अगेन मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ तक आपके पास इम्पल्स होगी, ये आपके पास करेक्शन, फिर इम्पल्स। अब करेक्शन इस कैंडल तक हो गई थी, जब ये दो कैंडल सेल की बनी, आपकी करेक्शन हो गई थी ये बुलिश वाली कैंडल में, लेकिन मार्केट अगेन बाय गई, फिर दोबारा सेल आई। देखो अब आपकी यहाँ से यहाँ तक इम्पल्स बना, लेकिन इसने फिर करेक्शन कर दी, फिर मार्केट के अंदर इम्पल्स बना। तो अभी आप देख लो कि ये कितना मार्केट के अंदर इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव मार्केट के अंदर कितनी ज़रूरी है। आपकी कोई भी ऐसी मूव नहीं है जो सिंगल लेग मूव होगी। हाँ, जो ये सिंगल लेग मूव है ना, ये बहुत ही हाई, या फिर जिस टाइम आपकी न्यूज़ वगैरह रिलीज होनी होती है उस टाइम इस तरह की मूव बनती है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्पल्सिव की और करेक्टिव मूव की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईडीएम क्या होता है, और डीपली आईडीएम को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपना एडवांस वाला आईडीएम भी देखेंगे कि आईडीएम हमने कौन सा लेना है, मेजर लेना है या माइनर लेना है, कौन सा आईडीएम लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। खुदा हाफिज़।